आज हम लोग जो लेक्चर हम लोग देने जा रहे हैं उसमें यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का 1.4 सेक्शन, जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे। और इस टेक्सोनॉमिक एड्स में हम हर्बेरियम देखेंगे, बॉटैनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम की एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो हर्बेरियम है। इसको देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टेट एड्स, ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं ये स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब हम जितना भी हमने फाइला डिविजन्स देखा है इन केस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, उनको स्टडी करने के लिए हम इन एड्स की मदद, माने हम इनकी मदद लेते हैं कि हम किसी भी न्यू स्पीशीज़ को अगर पहचानना हो या अगर हम किसी प्लांट या एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं या उसे जान रहे हैं तो उसकी मदद से हम अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को की डिफरेंट स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं। इन स्टडीज़ में हमें क्या देखना होता है, क्योंकि हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो जो भी हमें नया प्लांट, एनिमल या ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्लांट है उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करना पड़ता है। तो ये जो एड्स होते हैं मतलब इनसे हम मदद लेते हैं, चाहे वो हर्बेरियम हो, बोटैनिकल गार्डन हो, म्यूज़ियम हो या उसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स, गार्डन्स, इन सब की बातें हम करेंगे। इसमें बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स, इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक्स इसके लिए की। जैसे हर्बेरियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स इसको स्टडी करने के लिए हैं। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम हर्बेरियम की बात करेंगे तो ये एक शॉर्ट व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम हर्बेरियम है, ये बोटैनिकल गार्डन है, ये एक म्यूज़ियम का व्यू है। इसमें हम की के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जूलॉजिकल गार्डन्स। तो ओवरऑल यही हमें डिस्कस करना है। ठीक है। देखिए, इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो हर्बेरियम है और इसमें हम कंटेंट्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हर्बेरियम। ठीक है। और एम क्या है हर्बेरियम पढ़ने का, टाइप्स किस किस तरीके के हर्बेरियम्स हम बना सकते हैं, टेक्निक्स क्या है हर्बेरियम को स्टोर करने की, कहाँ कहाँ रिपोजिटरीज़ में हम इसे स्टोर करेंगे, हम लोग इस हर्बेरियम का हमारे लिए क्या रोल होगा। ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम्स हम लोग देखेंगे जो हमारे इंडिया में हैं। तो ओवरऑल हमारा ये कंटेंट ऑफ स्टडी होगा इन केस ऑफ हर्बेरियम। ठीक है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपको व्यू दिख रहा है कि ये एक फर्न है। दिस इज़ द टेरिडोफाइट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये व्यू मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाऊंगी। देखिए, ये हर्बेरियम फाइल है, दिस इज़ द हर्बेरियम फाइल एंड इसमें मैं इसको खोल रही हूँ और आप इसका व्यू देख सकते हैं कि दिस इज़ द हर्बेरियम शीट, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है हर्बेरियम शीट की। दिस इज़ 11.5 इंचेस इंटू 16.5। ठीक है। ये इंचेस में होगा और अगर सेंटीमीटर में तो आप 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 29 इंटू 49 सेंटीमीटर आपका आएगा इसमें। ठीक है। तो हम लोग ये हर्बेरियम शीट जब देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर हमें कोई प्लांट इस शीट पर स्टडी मटेरियल के लिए रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट है आप इसको देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये फर्न, ये पूरा फर्न आपका जो है, इसको स्टडी कैसे किया, पहले इसको कलेक्ट किया होगा किसी तरीके से एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया, माउंट किया। तो ये आपकी शीट है और यहाँ कॉर्नर पे आप इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये क्या है, फ्लोरा क्या है, फैमिली क्या है, उसका नाम, लोकल नेम, हैबिट, फ्लावर कलर, लोकेलिटी एंड रिमार्क्स आप कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया। उसके बाद डेट डालेंगे एंड जिसने कलेक्ट किया है उसका उसमें नाम रहेगा। ठीक है। तो ये हर्बेरियम फाइल है, आपकी हर्बेरियम शीट है। इस तरीके से आप किसी भी प्लांट को अगर देखना होगा तो इसी तरीके से आप उसको लेंगे। तो ये होता क्या, व्हाट इज़ हर्बेरियम? दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड। ये ध्यान रखिए कि ये कैसा कलेक्शन होता है, ये
प्रिजर्व्ड कलेक्शन होता है किसका, प्लांट स्पेसिमेंस का, इन किसी क्लोज्ड फील्ड से आपने लिया है जैसे, ठीक है। फिर ये जो स्पेसिमेंस होते हैं ये या तो होल प्लांट हो सकता है। अब यहाँ पे होल प्लांट और पार्ट्स की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम होल प्लांट भी ले सकते हैं, और अगर प्लांट ट्री है या बड़ा श्रब है तो उसके लिए हमें उसको एक प्रॉपर साइज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे बताया है 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ की बात की है। क्लियर है ये, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये है सोलेनम नाइग्रम। उस दिन हम सोलेनेसी की बात कर रहे थे, ये आपको रोड साइड में मिल जाएगा, दिख रहा है सबको। दिस इज व्हाट, सोलेनम नाइग्रम एंड इट बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी। अब ये प्लांट चूँकि छोटा है और भी छोटा प्लांट इसका मिल जाएगा, तो ये हमारे हर्बेरियम शीट पे अगर हम इसको चाहेंगे तो अगर प्रेसिंग और सारे प्रोसीजर्स के बाद ये आ जाएगा ना इस पर, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे गुड़हल है, मान लीजिए ये गुड़हल है, तो व्हाट इज़ दिस, श्रब है, ये गुड़हल श्रब होता है, तो क्या ये पूरा प्लांट आ जाएगा इस पर, नहीं आएगा। तो व्हाट वी विल डू, हम कट करेंगे, इसके फ्लावर पार्ट्स आ जाएं, ऐसे देख करके हम इसको कट करेंगे, इसकी लीफ आ जाए, इसका फ्लावर आ जाए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज स्पेसिमेंस में बी होल प्लांट और plant parts and these will be usually in a dried form mounted on a sheet। ये जो प्रोसीजर चलेगा कि हम उसे कैसे ड्राई करेंगे, कैसे माउंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी। तो इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे चूँकि सोलेनेसी का एग्जाम्पल दिया था, तो सोलेनेसी में बहुत सारे, सपोज करिए मैंने कोई प्लांट ऐसा मुझे लगा कि ये नया कोई प्लांट है जो कि सिमिलर लग रहा है सोलेनेसी फैमिली का, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली का एक फ्लोरल कैरेक्टर होता है, उसमें जब हम लोग उसको सेक्शन कट करते हैं, उसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, तो उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि ऑब्लिक प्लेसेंटा, उसका जो प्लेसेंटा होता है वो ऑब्लिक होता है और स्वलन होता है। तो कुछ मेंबर्स हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सोलेनम नाइग्रम, मकोई खाते हो ना, ये काला काला हो जाता है, तो पकड़ के खाया है कभी, नहीं खाया है, खाओ यार, बहुत टेस्टी होता है ये, ठीक है। अब कुछ भी उठा के मत खा लेना। अब देखो ये बैगन है, व्हाट इज़ दिस, ये सोलेनम मेलॉन्जीना। यहाँ पे इस प्लांट पे देखिए ये फ्लावर है, और ये भी प्लांट मकोई किसका मेंबर था, सोलेनेसी। ये किसका है, सोलेनेसी। यहाँ पे देखिए ये फ्लावर से फ्रूट बना है। तो हम जब प्लांट की स्टडी करेंगे तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है ना, दिस टर्न टू फ्रूट। तो हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए फ्रूट तो हम चिपका नहीं पाएंगे, तो फ्रूट को हम म्यूज़ियम की तरह रख सकते हैं, वी कैन नॉट पुट हियर। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब हम इसको किस में लगाएंगे, अपने हर्बेरियम शीट पे सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। क्लियर है। अब ये एक सोलेनेसी का मेंबर हो गया। अब हम बात करते हैं टमाटर की। व्हाट इज़ दिस, टमाटर, दिस इज़ योर टोमेटो, ठीक है, टोमेटो है, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्लुएंटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी टमाटर का फ्रूट बना हुआ है, ये फ्लावर है, पूरा प्लांट नहीं ले पाए हम, तो इसको क्या करेंगे, फिर ये फ्रूट्स को हटाएंगे हम, ठीक है, फ्रूट्स को हटा के फिर इसको हम यूज, ये किसका मेंबर है, सोलेनेसी, ठीक। ये आपका मिर्चा है, तो मिर्चे के फ्रूट को हम प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा ये वो है, इसको पॉलीथीन से टैग करके, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम प्रेसिंग करते हैं तो इसको पॉलीथीन से टैग करके इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये जितने मेंबर्स हम बात कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू विच, सोलेनेसी। एक प्लांट, कल शिवरात्रि था ना, शंकर भगवान को क्या चढ़ाया, कौन सा फूल, भांग धतूरा कहते हो ना, धतूरा बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी। तो ये देखिए ये सोलेनेसी, ये धतूरा का प्लांट है, इसका फ्लावर टूट गया है, ये ऐसे लगा था, ठीक है। तो इस प्लांट को भी हम सोलेनेसी में डाल रहे हैं, धतूरा, ठीक है। तो इन जितने मैंने आपको इतने सारे प्लांट्स जो दिखाए हैं अभी, दे बिलोंग टू विच फैमिली, सोलेनेसी। और मैंने एक स्टडी कर रही हूँ जिसमें कि वो भी सोलेनेसी का मेंबर हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टर्स स्टडी मिलते जुलते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा कि आई विल सर्च दी हर्बेरियम, जितने भी सोलेनेसी के मेंबर्स होंगे
कि इनके कैरेक्टर्स, तो फॉर द रेफरेंस स्टडी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बात कही थी कि होल प्लांट, अब देखिए एक प्लांट आजकल है ऑक्सैलिस, खट्टी बूटी कहते हैं इसको, ये पूरा जड़ के साथ है, इसके अंदर पीले पीले फ्लावर हैं और ग्रीन ग्रीन फ्रूट है। तो इस प्लांट को भी हम आराम से इस हर्बेरियम शीट पे आराम से हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। जब इसको प्रेस करेंगे बाद में, इसका देखिए बड़ा, अब हमारे पास 2 बच्चे गए, ये 2 बच्चे, ठीक है, एक बच्चा गया ये वाला ले आया, एक बच्चे का मैडम इतना बड़ा प्लांट मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी प्लांट में भी हम सेलेक्ट करेंगे कि जो छोटा है उस शीट के अंदर फुल प्लांट है, ये भी पूरा प्लांट है, ये जाली की तरह दिख रहा है ना, और ये भी छोटा सा प्लांट है। तो हमने देखा भाई दोनों में जब सेम चीज़ें हैं तो हमने इसको ले लिया, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस तरह की बात हम लोग कर रहे थे कि दीज स्पेसिमेंस में बी होल प्लांट और प्लांट पार्ट्स एंड दीज विल बी यूजुअली बी इन द ड्राइड फॉर्म और माउंटेड इन अ शीट, ठीक है। देखिए ये जो आप हर्बेरियम बनाओगे दैट विल बी बेसिस ऑन द साइंटिफिक कलेक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि उठाया घर में लाए, मम्मी ने बोला क्या कर रहे हर्बेरियम बनाने से चिपका दिया, नो, दैट विल नॉट बी द प्रोसीजर। ये साइंटिफिक कलेक्शन होगा, उसमें हम कुछ प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे जिसमें हम साइंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये बात करेंगे। फिर ये जो आपका हर्बेरियम बनाने का जो मेन पर्पस है दैट इज़ फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़, ठीक है, या कोई रिसर्च अगर हम उस पर कर रहे हैं या कोई नई स्पीशीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक। अब हमारा हर्बेरियम बनाने का एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ मेकिंग ऑफ हर्बेरियम। तो टू स्टडी द वेरियस प्लांट्स, इसमें हम क्या करेंगे, वेरियस प्लांट्स मतलब वो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं आपके पास। जैसे जब आपने टेक्सोनॉमी स्टार्ट किया था और हम लोग हायरार्की पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में कन्वल्वलेसी एंड सोलेनेसी लेके हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वेरियस प्लांट्स के लिए हम इसको करेंगे टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडीज़, जैसे रिसर्च हो गया, कोई आप रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कुछ उस पर करना चाह रहे हो, कोई नई स्पीशीज़ ढूंढ दी है, ठीक है, तो इन सब वर्क्स के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ लिखी, टू प्रिजर्व द कैटलॉग ऑफ सीड्स के कैटलॉगिंग भी करते हैं, टू मेंटेन प्लांट्स ऑन द एज ऑफ एक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द प्लांट, ये आपके नीट का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, टू मेंटेन प्लांट्स ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। व्हाट डज इट मीन, देखिए एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि वो प्रजाति पूरी तरह से इस दुनिया से ख़त्म हो गई है, लेकिन जो प्रजातियाँ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे होती हैं, मतलब ख़त्म होने के कगार पे होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। जैसे आपका एक प्लांट है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, इस प्लांट को हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो कर रहे हैं, इनके जीन्स को हम स्टोर कर रहे हैं, एक्स सीटू इन सर्टू कंजर्वेशंस की बात कर रहे हैं। उस प्लांट की रेफरेंस स्टडी के लिए सुखा करके हम हर्बेरियम का एड ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लांट्स एंडेंजर्ड हैं, यानी वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। जैसे देखिए डायनासोर ख़त्म हो गया, मास एक्सटिंक्शन हो गया, दैट वाज एनिमल एग्जाम्पल। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, के कगार पे हैं और ख़त्म हो भी चुके हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देते हुए ये क्वेश्चन आपके नीट का है कि जो आपका जो ये हर्बेरियम या जो भी एड्स आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक। और देखिए एक बात होती है अवेयरनेस की, भाई हम लोग कहीं गए, हमने वो पौधा देखा, क्यूरियोसिटी रहती ना यार ये क्या है। अब जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको पता ही नहीं आलू क्या है या भिंडी क्या है, तो धीरे धीरे आपने जाना ना। तो ये एक टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड पब्लिक अबाउट दीज प्लांट्स एंड टू इन्फॉर्म देम द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम। कहने का मतलब जो प्लांट्स हैं दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर द आपके एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अगर प्लांट्स की कटिंग होगी तो CO2 इंक्रीज होगा, तो CO2 के बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो CO2 के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03% है।
अगर प्लांट्स आप काटोगे तो क्या होगा, ठीक है, CO2 आपका इंक्रीज करेगा। तो इन सब स्टडीज़ के लिए भी आप हर्बेरियम का यूज़ करोगे कि किस प्लांट में ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, ज़्यादा लीफ का मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ठीक है, इस तरह की बातें आएंगी आगे। आप देखिए टाइप्स ऑफ हर्बेरियम्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ हर्बेरियम हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल यह नेशनल लेवल पे हो सकता है, आपके रीजनल लेवल पे लोकल हर्बेरियम। जैसे मान लीजिए नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो सिप्पुर हावड़ा जो आपकी कोलकाता में है वो सबसे बड़ा है इंडिया में। उसके अलावा अगर आप रीजनल की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि NBRI आपका नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हर्बेरियम है, ठीक है। लोकल हर्बेरिया जो हम लोग आजकल बोटानिकल गार्डन्स में भी हर्बेरिया का वो यूज़ हो रहा है, लोग हर्बेरियम बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आप स्कूलों में भी देखिए कि अक्सर तुम लोग को दिया जाता है भाई हर्बेरियम बनाइए क्लास में, नहीं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा, 30 नंबर में से इतने नंबर आपको हर्बेरियम के हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो हर्बेरियम यानी कि आपके हर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी प्रेजेंट होता है, सो दैट कि लोकल लोगों को भी इस बारे में पता चले, ठीक। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने शुरू में कहा कि भाई हमने इस प्लांट को उठाया और ऐसे उठा के रख दिया, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, साइंटिफिक स्टडीज़। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके आगे बनेंगे नीट में, तो इस प्रोसीजर्स को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कलेक्शन, अगर आप इन्वॉल्व करेंगे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमारे हर्बेरियम के लिए होंगे, ये आपको स्टेप्स देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें हर्बेरियम बनाने में यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर है सबको, बोर तो नहीं हो रहा यार, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे आज मेरा मन था कि बच्चों को मैं लाइव दिखाऊंगी, मैं बच्चों को दिखाऊंगी कि भाई प्लांट्स में हम कैसे हर्बेरियम, मेरा मन किया तो आज मैं लेके आई, तो क्या मैं आज हर्बेरियम बना लूँगी, नहीं ना। तो आज मैंने क्या किया, आज सिर्फ कलेक्शन किया। मैं गई एक मैडम के घर में और उनका गार्डन लगा था, तो मैं उनके प्लांट्स को जब तोड़ रही थी तो उनको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि फल लगे हुए थे उसमें, तो मैंने उन प्लांट्स को कलेक्ट किया। तो कलेक्शन, तो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैंने उसको कलेक्ट किया। क्लियर है सबको। अब इस कलेक्शन के बाद मेरा प्रोसीजर है प्रेसिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि भाई आप सब्जी खरीद के लाते हो, फ्रिज में नहीं रखते हो, बाहर रख देते हो, अगर कोई जैसे साग ले आए मान लो, तो क्या होता है उस पर फंगस लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। ये जो आपकी फ्रूट फ्लाई घूमती रहती है, छोटा फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, वो सबसे पहले अटैक करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं बहुत अफेक्टेड होते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया कि भाई प्रेस करने के लिए हमने कुछ लिया। हमने घर में हमारे जनरली न्यूज़पेपर रहता है और न्यूज़पेपर कुछ गिर जाता है, इंक विंक, तो आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर रख देते हो तुरंत, चाय गिर गई उस पर भी रख दिया, तो क्या करता है, व्हाट इज़ हैविंग दिस, इसकी क्या कैपेसिटी है, ब्लॉटिंग। क्या करता है ये, ब्लॉट को कोई चीज़ अगर वो है तो सोख लेता है इसको। लेकिन अगर आपके पास वो ब्लॉटिंग पेपर होगा तो वो और अच्छा होता है। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में या बायोलॉजिकल एसिटोकार्बन एक्सपेरिमेंट जब ऑनियन रूट टिप करते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा स्टेन होता है उसको ब्लॉट करते हैं, उसको सोखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉटिंग पेपर अगर मिलता है, बिकॉज वो कॉस्टली पड़ता है हम लोगों के लिए, मगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टरलाइज्ड ब्लॉटिंग पेपर देते हैं, बड़े बड़े ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करिए कि मुझे कोई भी एक पौधा, मान लीजिए मुझे ये वाला तो स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, सपोज़ करिए मुझे इसको जो है प्रेस करके रखना है। जैसे हम लोग बचपन जब हम लोग छोटे थे तो कोई गुलाब का फूल किसी के गार्डन से चुरा करके और उसको अपने किताब में रख के ऐसे बंद कर देते थे, फिर वो देखते थे कुछ दिनों बाद यार कितना अच्छा प्रेस हो गया है, हो जाता था ना। तो उसी तरह के प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे और इस तरीके से रख करके इसको हम वेट रखेंगे इसके ऊपर, और वेट रख के इसको क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे आपको, ये पेपर्स बदलते रहना है जब उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए पूरा। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रोसीजर्स हम लोग और करते हैं कि अगर हम प्लांट लेके आए तो उसको सन ड्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा धूप दिखा के उसको हल्का फुल्का ड्राई। बहुत कर दोगे तो लीफ श्रिंक हो जाएगी, खूब कटकती 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रख दोगे तो
बेकार हो जाएगा। तो इसको हीट थोड़ा दिखा सकते हो, देन आप इसको प्रेस करोगे, इस तरह से प्रेस करोगे, चाहे ब्लॉटिंग पेपर से, चाहे उसको ठीक है। प्रेसिंग किया, फिर हमने सन ड्राई किया, नेचुरल ड्राइंग किया या आर्टिफिशियल ड्राइंग किया, जो भी। अब यहाँ पॉइजनिंग की बात आ रही है, इसको देखते हैं, हर स्टेप को हम लोग आराम से देखते हैं। यहाँ देखिए कलेक्शन की बात हमने की थी कि प्लांट स्पेसिमेन शुड बी बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स बहुत बड़े होंगे तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मकोई का प्लांट था, छोटा, अगर इसमें छोटे छोटे जब फ्रूट्स लगे होंगे तो वो प्रेस हो जाएंगे। और बैगन वाला क्या था, इतना बड़ा था, ये नहीं हो पाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि हर प्लांट का, लेकिन जो हमने आपको अभी ऑक्सैलिस दिखाया था, ये वाला प्लांट, इसका फ्लावर फ्रूट जो होता है बहुत चिपका चिपका सा होता है, वो प्रेस हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से प्लांट का फ्रूट प्रेस हो जाएगा, कौन से प्लांट का फ्रूट नहीं प्रेस होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हर्बेशियस प्लांट अगर हैं, हर्बेशियस माने जैसे ये क्या है, ये ऑक्सैलिस क्या है, ये हर्ब है, ठीक है। ये आपका मकोई क्या है, हर्ब है। तो हम इसको रूट के साथ स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा गुड़हल है, अमरूद है, आम है, तो हम पेड़ उठा के तो थोड़े ना रखेंगे, हम क्या करेंगे, उसको एक